जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे पर बड़ा खुलासा हुआ है और आतंकी उस्मान के एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताऊं मैं, जहां लश्कर कमांडर के एनकाउंटर की एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। उस्मान के एनकाउंटर के लिए 9 घंटे की प्लानिंग की गई। एनकाउंटर में बिस्किट्स की अहम भूमिका जो है वो नजर आई। दरअसल कुत्ते भौंके नहीं, इसलिए सेना ने कुत्तों को पहले बिस्किट खिलाया, उसके बाद पूरे इलाके से उन कुत्तों को जो है वो निकाला गया और फिर ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया। श्रीनगर के खानियार इलाके में उस्मान का एनकाउंटर हुआ था और भीड़भाड़ वाले इलाके में उस्मान रह रहा था। 2 नवंबर को उस्मान को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। तो ये बड़ी जानकारी अब इस एनकाउंटर से जुड़ी सामने आई है। दरअसल 2 नवंबर को ढेर हुए लश्कर के टॉप कमांडर उस्मान के एनकाउंटर को लेकर सेना ने नए खुलासे किए हैं। सेना ने बताया कि कैसे 8 साल से घाटी में एक्टिव मोस्ट वांटेड आतंकी को ढेर करने के लिए कुछ बिस्किट्स ने अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को इनपुट मिला था कि उस्मान श्रीनगर के खानियार इलाके में भीड़भाड़ वाले इलाके में रह रहा है। सूचना मिलते ही सेना ने श्रीनगर पुलिस के साथ मिलकर उस्मान को ढेर करने के लिए 9 घंटे तक की प्लानिंग की। सेना पुलिस जवान 2 नवंबर को सुबह ही नमाज से पहले खानियार के उस इलाके में पहुंचे जहां उस्मान छिपा हुआ था। सेना ने 30 घरों को खाली कराया और घेराबंदी की। गली के कुत्तों को भौंकने से उस्मान अलर्ट न हो जाए, इसीलिए जवानों ने उन कुत्तों को बिस्किट खिलाए। मीडिया रिपोर्ट्स इसके बाद बहुत सारी सामने आई, जिसके मुताबिक बिस्किट खिलाने से कुत्ते पूरे ऑपरेशन के दौरान शांत रहे, जिस कारण उस्मान को भनक तक नहीं लगी कि जवान उसके घर के करीब पहुंच गए। तो सेना का ऑपरेशन किस तरीके से चलता है, इसकी एक इनसाइड डिटेल्स जो है वो सामने आई और अपने आप में आप अंदाजा लगाइए कि एक आतंकी को ढेर करने के लिए केवल मुठभेड़ और एनकाउंटर की जो खबरें सामने आती हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, ये आप इस जानकारी से समझ सकते हैं। अजय जांडियाल मेरे वरिष्ठ सहयोगी जम्मू से मेरे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो जानकारी सामने आई इसने पूरे देश को ये बताया कि जब भी एक ग्राउंड ऑपरेशन सेना और अलग अलग कंपनियां करती हैं तो केवल गोलीबारी और इलाके को घेर कर दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो नहीं की जाती। जो पूरी प्लानिंग होती है उसमें कितनी बारीक चीज़ों की डिटेलिंग जो है वो की जाती है, उसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल नजर आता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चंदन। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशक से आतंकवाद चल रहा है, इस 3 दशक में आतंकवाद में अलग अलग तरह के पैंतरे पाकिस्तान के इशारे पर जो है वो अपनाए गए। चाहे होस्टेज बनाना हो, चाहे आम लोगों का इस्तेमाल करना हो, किसी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल करना हो, और इसीलिए उन तमाम चीजों से निपटने के लिए सुरक्षा बल सिर्फ हाथ में बंदूक का जो है वो नहीं लेते काम, बल्कि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वहां किसी तरह का कोई नुकसान ना सुरक्षा बलों को हो और ना आम लोगों को हो। इस मुठभेड़ की अगर बात करें जो खानियार में हुई थी श्रीनगर में, 2 तारीख का वो दिन था जब सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला कि यहाँ पर उस्मान नाम का पाकिस्तानी आतंकी छुपा हुआ है। और ये उस्मान बड़ा खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये पाकिस्तान में रहकर वहां ट्रेनिंग करके हासिल करके आया था। उसके बाद यहाँ पर लगातार आतंकी नेटवर्क को रिवाइव करने में लगा हुआ था। तो ऐसे में उस्मान यहाँ से निकल जाए, ये भाग निकले, इस चीज की कोई भी गलती जो है वो भारी पड़ सकती थी, क्योंकि अगर वो भाग जाता फिर किसी और आतंकी हमले को अंजाम देता, कहीं और जाकर या सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाता। ऐसे में इस इलाके में जिस जगह पे रुकता था वहां पर उस गली में कई सारे कुत्ते थे। और अमूमन देखो, कुत्तों की एक आदत होती है, जब भी वो किसी अनजान शख्स को इस इलाके में देखेंगे तो वो भौंकेंगे। ऐसे में सुरक्षा बलों ने जब देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा डॉग्स हैं, उन्होंने सबसे पहले काम जो किया कि उन डॉग्स का इलाज ढूंढा, ताकि उस्मान वहां पर अगर बैठा है तो उसको ये ना पता चले कि बाहर कोई हलचल हो रही है, या फिर आम लोग जो आसपास के हैं अगर कोई कुत्ता भौंकेगा तो यकीनन आसपास के लोग वहां आ सकते थे। तो ऐसे में उन कुत्तों को टैकल करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई गई, और उस स्ट्रेटेजी में कुत्तों के लिए बिस्किट खासतौर पे मंगवाए गए, और उसके बाद उन बिस्किट के जरिए उन कुत्तों को उस गली से दूर ले जाया गया। जैसे ही कुत्तों को बिस्किट मिले, कुत्ते दूर चले गए, तब तक सुरक्षा बलों को इतना समय मिल गया कि वो उस घर तक जहां पर उस्मान छुपा हुआ था उसकी घेराबंदी के लिए पहुंचे, और उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। तो ये तमाम चुनौतियां जो हैं वो बेहद अलग इसलिए हैं क्योंकि इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। अगर उस्मान को पता चल जाता कि उसे घेर लिया गया है, वो बाहर निकलता, वो भाग जाता, और अगर
आम लोग बाहर निकल जाते, तो फिर जब मुठभेड़ होती, फायरिंग होती, तो यकीनन आम लोगों के भी नुकसान का खतरा जो है वो बन जाता है। अजय जांडियल, एक इसमें चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अगर किसी स्थान पर बहुत सारे कुत्ते हैं तो वो जो ऐसे लोग हैं जो वहां पर रेगुलर नहीं रहते हैं उनको देखते ही भौंकने लग जाते हैं। तो ये जो तमाम कुत्ते उस इलाके में थे जहां पर उस्मान रह रहा था, इन्होंने जो सुरक्षा बल है उनको देखते ही भौंकना शुरू नहीं किया। कैसे उनको काबू में किया गया कि वो बिस्किट्स खा पाए? क्योंकि हम देखते हैं कि कुत्ते आमतौर पर अगर आप उनसे परिचित नहीं है, वो रोज आपको नहीं देखते, तो अगर आप कुछ खाने के लिए भी ऑफर करते हैं तो पहले तो वो भौंकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले जो इसमें स्ट्रेटेजी ये बनाई गई कि वो दो तरफ जो है वो गली जाती थी, दोनों तरफ के अलग अलग तरफ से लगभग वहां से 4 से 5 कुत्ते जो हैं वो देखे जा रहे थे, जो सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद उन कुत्तों को टैकल करने के लिए सीधे गली में जाते तो फिर वो भौंकना शुरू हो जाते। जैसे ही कुत्तों को, क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता बेहद ज्यादा होती है, तो कुत्तों को उसी तरह से वो बिस्किट जो है वो दूर से पहले फेंके गए, जिसके बाद कुत्ते जब उनके पास वो बिस्किट पहुंचे हैं, वो उसको देखकर कुत्ते उस तरफ आगे बढ़ने लगे और फिर एकाएक चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हुई, क्योंकि जानवर हमेशा ये देखता है, खासतौर पे जो पालतू जानवर है, कि जब एक तरफ कोई जानवर जा रहा है तो दूसरा तीसरा वो उसी तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह से दोनों तरफ से जब कुत्तों को बिस्किट डालने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन कुत्तों को जब एक तरफ से बिस्किट आए तो वो एक कुत्ता जब उस तरफ गया तो दूसरा कुत्ता भी उसको फॉलो करने लगा। उसी के बाद जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग डायरेक्शन में उनको कुत्तों को बिस्किट डालते डालते जो है सामने कोई नहीं गया, मगर उन बिस्किट्स को इतनी दूर से फेंका गया ताकि वो कुत्ते जो हैं उन बिस्किट को देख सूंघ सके और उन तक पहुंच सके। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर एक के बाद एक इसी तरह से एक ट्रैक पर जो है उन कुत्तों को अलग डायरेक्शन पे ले जाया गया। जब कुत्ते एक तरफ निकले तो दूसरी तरफ से सेना ने अपने ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया, जिसके बाद ये तमाम जो वहां पे सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो वहां पहुंचे और उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम देने का सिलसिला शुरू किया। और आपको ये भी बता जी, इस हमें सिर्फ चंदन अगर कुत्तों को गोली से भी मारा जाता, स्नाइप किया जाता, साइलेंसर लगाकर मारा जाता, तो वो भी किया जा सकता था, मगर क्योंकि सेना कभी भी इस तरह से डॉग्स को भी निशाना नहीं बनाती। बिल्कुल, डॉग्स तो एक अहम हिस्सा है भारतीय सेना का। कई सर्च ऑपरेशंस में उन्होंने सुरक्षा बलों की जान बचाई है और इसीलिए वो जो तजुर्बा है वो यहाँ पर काम आया। बहुत बहुत शुक्रिया।